आज हम देखेंगे क्लास 10th से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बताते हैं हमें कि इफ़ वी हैव गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists a unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r such that r lies between 0 and b. Integers q and r are called quotient and remainder respectively. It means कि आपके पास दो इंटीजर्स हैं, एक a एक b, और यहाँ पर आप ये मान के चल रहे हैं कि b लेस देन a है। इन दैट केस आपको जब आप डिवाइड करेंगे a को b से तो आपके पास आप क्वोशिएंट आएगा q और रिमाइंडर आएगा r। तो आप a को लिख सकते हैं bq प्लस r की फॉर्म में। यहाँ q क्वोशिएंट रहेगा और r रिमाइंडर रहेगा, और रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से छोटा होगा, b से छोटा होगा। आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं a और b को भी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लिया हमने 17 को डिवाइड करा है 6 से, तो आप 17 को लिख सकते हो 6 इंटू 2 प्लस 5। जब आप 17 को डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आता है 6 इंटू 2 12, और रिमाइंडर इज 5। रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा होगा, तो वही यहाँ पर कंडीशन रहेगी, रिमाइंडर 5 इज लेस देन 6 और इक्वल टू 0। 0 और 6 के बीच में यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर इसको आप ले सकते हैं a 6, b हो गया 17, q हो गया 2 और r हो गया 5। तो ये बन गया आपके पास aq प्लस r की फॉर्म में आपके पास आ गया है। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी आप किसी इनको नंबर्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका यूज क्या है ये हम नेक्स्ट में देखते हैं। टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करना है। ये आपके क्लास 10th में आपको क्वेश्चन मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा आपको, ये तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे आपके, आपने डिवीज़न ही करना है, क्योंकि लिखा ही है डिवीज़न लेमा है, ये डिवीज़न एल्गोरिथम है, तो आपको डिवाइड ही करना है। मान लिया दो नंबर हैं आपके पास a एंड b, एक नंबर a है और एक b है, जहाँ पर a छोटा है b से, तो आप a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास मान लिया a से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट q आया और रिमाइंडर r आया, तो आपने b को यहाँ पर लिख दिया aq प्लस r की फॉर्म में। ओके, देन सेकेंड स्टेप, अब आपको इसको रिपीट करना है इन्हीं स्टेप्स को, यानी कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम को रिपीट करना है, और तब तक रिपीट करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो आपके पास डिवाइजर होगा वो HCF होगा दोनों नंबर्स का। तो सेकंड स्टेप में एक बार और रिपीट करते हैं इसी को। तो कंडीशन रहेगी, अगर यहीं पर 0 आ जाता आपका, देन A इज द HCF ऑफ A एंड B। ठीक, क्योंकि अगर R 0 नहीं आता है सेकंड कंडीशन में, तो आपको एक बार डिवीजन लेमा और लगानी पड़ेगी। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। तो आपको इसको कंटिन्यूस करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। द डिवाइजर एट दिस स्टेज, यानी जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस समय जो डिवाइजर होगा इज द HCF ऑफ टू नंबर्स, तो वो HCF बन जाएगा। इसको कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम। मान लिया एग्जांपल, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। दो नंबर है आपके पास, इनका HCF फाइंड करना है। तो जो छोटा नंबर है उससे आप इसको डिवाइड करेंगे,
ठीक है, तो आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4052 से, तो आप लिख पाएंगे 12576 को 4052 इंटू 3 प्लस 420। तो आप डिवीज़न कर लीजिएगा। डिवीज़न कैसे? इस तरीके से, ये आपने डिवाइड कर दिया है यहाँ पर 4052 से 12576 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो आएगा 12156। अब आपने रिमाइंडर आपको यहाँ पर मिला 420। तो जो रिमाइंडर मिला है, अब आप जो रिमाइंडर है इससे आप डिवाइड करेंगे अपने डिवाइज़र को। तो आप 4052 को अब आप यहाँ पर लिख देंगे। अब 4052 को डिवाइड करेंगे किससे? 420 से। तो 9 टाइम्स आया आपके पास 3780। रिमाइंडर आ गया आपके पास 272। अब आप इस रिमाइंडर 272 से 420 को डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पर यूज़ करके कैसे लिख पाएंगे? 12576, इसको आपने लिख दिया। पहले किससे डिवाइड करा? 4052 से। 4052 और कितने टाइम्स करा? इंटू 3 टाइम्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया था आपके पास फर्स्ट स्टेप में? ये स्टेप 1 था, पहली बार जब आपने रिपीट करा। तो स्टेप 1 में आपके पास आया है ये 420, तो आपने लिख दिया प्लस 420। सेकेंड स्टेप में अब आपको डिवाइड करना है रिमाइंडर से। किसको? अपने डिवाइजर को। इट मीन्स 4052 को। तो 4052 को डिवाइड करा रिमाइंडर से 420, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स आया, प्लस ये आपके पास आ गया है 272। अब अगेन इसी प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे। 272 से डिवाइड करेंगे 272, किसको? क्वोशिएंट को, मीन्स 420 को। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। और रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 148। ये स्टेप 2 हो गया आपके पास, सेकंड स्टेप। ये फिर थर्ड स्टेप। इस तरीके से आप इसको चलते जाएंगे, स्टेप 1 2 3 4। ठीक है, ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड। जब आप लिख रहे हैं अगर स्टेप वाइज, तो ये आपका फर्स्ट ये रहेगा। स्टेप 2 जब आपने 420 से डिवाइड करा। स्टेप 3 जब आपने 272 से डिवाइड करा। ये स्टेप 4, ये हटा दीजिए, ये स्टेप 4 रहेगा। फिर उस केस में ये आप यहाँ लिख देंगे जब आप 148 से डिवाइड करेंगे। 148 से डिवाइड करेंगे किसको? 272 को। 272 को कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 124। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब आप 148 को डिवाइड करेंगे 124 से, कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। और रिमाइंडर आ रहा है आपके पास 24। तो ये वाला स्टेप आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप, इसको आप ये लिख देंगे। और नेक्स्ट अब आप डिवाइड करेंगे 124 को, जो डिवाइज़र है उसको आपको डिवाइड करना है। फिर 124 को 24 से डिवाइड करेंगे और कितने टाइम्स आ जाएगा? ये 5 टाइम्स। रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है 4। अब आप 24 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तब आपके पास रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पर अब आपके पास जो डिवाइज़र है ये आपने यहाँ पर लिख लिया हमने इसको। पहले 4052 इंटू 3 प्लस 420, फिर उसको रिपीट करा स्टेप को, नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन। और लास्ट में आपके पास 4 आ रहा है। तो रिमाइंडर नाउ हैज़ बिकम 0, सो अवर प्रोसीजर स्टॉप्स। तो जो डिवाइज़र है इज़ द SCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज़ 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 10th में दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि किसी भी ऑड इंटीजर्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म में लिख सकते हो। 4q का मीनिंग है कि आपका जो डिवाइज़र है वो क्या है, 4 है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि डिवाइज़र 4 है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने क्या करा, लेट ए बी द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और आपका जो डिवाइज़र है दैट इज़ 4 से डिवाइड करने पर आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो 4q और कुछ रिमाइंडर यानी कि प्लस r। तो ए कितना हो गया, 4q प्लस r के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन थी, डिवीजन लेमा से हमने पढ़ा था कि r क्या होगा, आइदर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 4 होगा। तो इक्वल टू 0 और लेस देन 4 में हमारे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो क्या बन जाएंगे, आइदर 0, 1, 2 एंड 3। तो ये 4 रिमाइंडर्स हमारे पास आ सकते हैं जब हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो इनको अलग अलग केस बना के हम इसको लिख लेते हैं। पहला केस, व्हेन r इक्वल टू 0, केस 1। r इक्वल टू 0 होने पर आप, ये आपकी इक्वेशन 1 इसको मान सकते हो, है ना। r इक्वल टू 0 होने पर ये अगर आप ये 0 हो गया तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 4q। a इक्वल टू 4q को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2q। 2 इंटू 2q लिखने का मतलब है कि ये 2 का मल्टीपल हो गया है। ये कोई नंबर है आपके पास तो ये 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल्स को आप क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो इस केस में जब r 0 है, व्हेन r इज 0 देन द नंबर विल बी इवन। ओके, यानी कि ये ऑड नहीं होगा। तो ये केस में r 0 का हमारे पास पॉसिबल आंसर नहीं आ पाएगा, ये 4q नहीं हो सकता है। सेकंड केस, व्हेन r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 होगा उस केस में आप लिख सकते हो 4q और r की जगह 1, तो 4q प्लस 1। 4q का आपने अगेन 2 इंटू 2q लिख दिया, तो ये नंबर आपके पास क्या बन गया है, इवन। और इवन नंबर में जब भी आप प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑड नंबर मिलेगा। तो इस कंडीशन में व्हेन r इक्वल टू 1 वी फाइंड दैट a इज ऑड। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आपके पास नंबर है वो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो ऑड होगा। अगर 4q की फॉर्म में है तो वो क्या है, इवन है। ये वाला हमारा पॉसिबल आंसर नहीं है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 4q प्लस 1। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में व्हेन r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 लेंगे तो आपके पास आएगा 4q प्लस 2। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये नंबर आप कुछ भी लिखें, लेकिन क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर, ओवरऑल नंबर क्या बन जाएगा, इवन। तो ये भी हमारा पॉसिबल आंसर नहीं है। केस 4 देखते हैं। व्हेन r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 देन r को लिख सकते हैं 4q प्लस 3। 3 को आप 2 प्लस 1 लिख लीजिए, तो 1 अलग हो गया है, और 2, 4q और 2 इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो 2q प्लस 1 आ गया और प्लस 1 और आ गया। ये आपके पास इवन नंबर हो गया है मल्टीपल्स, और इवन में प्लस 1 करेंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर a पॉसिबल है ऑड, इसलिए ये हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन हो सकता है। तो 2 जगह हमें ऑड मिला नंबर, एक सेकंड केस में और एक फोर्थ केस में। सेकंड केस व्हेन r इक्वल टू 1, उस केस में आपकी जो फॉर्म थी वो थी 4q प्लस 1, और फोर्थ केस में जब r 3 था तो आपके पास पॉसिबल फॉर्म थी 4q प्लस 3। यही आपका रिक्वायर्ड प्रूफ है इसका। तो आप लिख सकते हो, हाउएवर सिंस a इज ऑड द पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनी ऑड इंटीजर आर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप क्लिक कर सकते हैं जो आपके आइकन में बॉक्स में दिया गया है।